नाजरीन, तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी और हमारे साथ यहाँ पे आयशा उमर साहिबा, हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जहां से हमने छोड़ा था उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आयशा जी, इनमें से किस किस ने कभी ना कभी आपकी खुशामद या झूठी तारीफें की हैं? यासिर हुसैन, शहरोज अब्सवारी, असफर रहमान। किसी ने भी नहीं, सच्ची तारीफें करते हैं। ये तीनों लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि ये झूठी तारीफ नहीं करते। अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्तों में क्रिटिसाइज कौन करता है? यार आयशा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स हैं, हम आपस में एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे जो एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा वो हो रहा होता है, मुझे I see through that immediately. आयशा जी, मैं इनको टास्क देती हूँ, आपने आयशा जी की तारीफें करनी है, ठीक है? सबने एक एक तारीफ। आयशा जी, आपने बताना है कि किसने आपकी झूठी तारीफ की है। ठीक है। निर्मल, आपका कैरेक्टर का नाम है खूबसूरत और आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बड़ी ब्यूटी क्यूटी हूँ मैं, बड़ी टूटी फ्रूटी हूँ मैं। कार जा, भाभी तेरी बखियां तोड़ेगी। ऐसे तो दाद लैन दे। सही बात है। नेक्स्ट जी। आयशा जी, आपके जो ड्रामा चल रहा है बुलबुले, कितना सुपर हिट है वो, पूरी दुनिया पे छा चुका है, वो सिर्फ आपकी वजह से है। अरे वाह वाह वाह, क्या तारीफ की है। किसी और का क्रेडिट नहीं है उसमें। ये झूठ है, मुझे पहले पता थी फिर ना झूठा निकलेगा। क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो हिना दिल पजीर हैं, वो मुझे सबसे क्या बात इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आयशा जी, आपका कैरेक्टर भी इतना पसंद किया जाता है। अच्छा है। ग्लैमर ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਬਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਟੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हिना की कंट्रीब्यूशन है इन द सक्सेस ऑफ बुलबुले। तो ये आपकी झूठी तारीफ थी। ओके, मैं रिजेक्टेड, डिस्क्वालीफाई हो गया। नेक्स्ट। लेकिन थैंक यू वेरी मच। फिर भी मेरी यही राय है, मैं आपको ही कहूंगा, आप बेशक हिना जी को कह दीजिए। स्वीट। राशिद साहब, आप काफी देर से चुप बैठे, आपने कोई तारीफ नहीं की। इन्हें कर देनी सी तारीफ, तारीफ कर ही नहीं सकता। क्यों? फैसलाबाद की सारी जिंदगी जुगतां ही कीती हैं। नहीं, जेड़ा तारीफ दे काबिल उन्हें तारीफ करनी चाहिए। मेरी कर ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੂਬਸੂਰਤ। सॉरी यार। बस वे ਤੁਹਾਡਾ टीवी खराब ही, ਉਹਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। वैसे आयशा, डू यू गेट दिस कि आप रियल में इन पर्सन ज्यादा हसीन है? ऑन स्क्रीन जितनी आप प्यारी लगती हैं, इन पर्सन आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं, वेरी प्रिटी। सबसे ज्यादा तो होता है कि आप बहुत ज्यादा पतली लगती हैं इन पर्सन। और वो उसका रीजन ये भी है कि वो 12 साल से चल रहा है बुलबुले, और 12 साल पुरानी एपिसोड या 10 साल पुरानी भी रोटेशन में चल रही होती है। सो कुछ लोग समझते हैं कि मैं उतनी ही चबी हूँ। तो अब ओवर द इयर्स मेरी वेट थोड़ा कम हुआ है, फ्लक्चुएट किया ऊपर नीचे। सो वो obviously I look different। आयशा जी, इन्होंने आपकी झूठी तारीफ की है या सच्ची? उन्होंने सच्ची। अरे क्या बात है भाई। इसके अलावा किसका कॉम्प्लीमेंट, किसकी तारीफ आपको? लेकिन मुझे गाया डम औखा याद करके मुझे एक्चुअली तारीफ जो अच्छी लगती है ना, हाँ जी, वो फिजिकल अपीयरेंस की नहीं, कि काम की मुझे लगता है कि नहीं, सिर्फ काम की नहीं, मुझे लगता है कि कोई पर्सनालिटी या कैरेक्टर या कोई आपकी कोई बात, आपकी anything that you do, something like that, उसकी तारीफ is a bigger compliment than physical appearance की तारीफ। I get that। क्योंकि वो तो मतलब यार मेकअप, बाल, फिटनेस, कपड़े सब चलता है, सही है। Okay, anybody can look good। Yes। बहुत means हैं to look physically। But you're very pretty, माशाल्लाह। You don't need makeup। आप हमारे सामने ही तैयार हो रही थी। I think बहुत minimum, literally no makeup इन्होंने की है। तो भी खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब थोड़ी सी सरकारी तारीफ आपकी कराते हैं। हम सर से पूछते हैं कि क्या तारीफ करते हैं आयशा जी की? वो मुझे जानते नहीं हैं। नहीं, मैं जानता हूँ। और अच्छा? आपका ये जो टीवी सीरियल है, मुझे याद है कि बड़े शौक से, अभी कुछ अर्सा हुआ नहीं देखा, मगर दिस हैज़ बीन वन ऑफ माय फैमिलीज फेवरेट शो, एंड यू आर अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन। मुझे इत्तेफाक से 2-4 दफ़ा पहले इस तरह के जो शोज़ हैं, ये कॉमेडी एंड यू नो फन काइंड ऑफ शोज़ में आने का इत्तेफाक हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि जो
हमारे साथ ऑब्वियसली गेस्ट के साथ एक मॉडल या कोई एक्टर इस तरह के लोग आते हैं, जी जी तो मुझे थोड़ा सा दुख इसलिए हुआ या अच्छा नहीं लगा कि जो मैंने मोस्टली देखा जो हमारी मॉडल्स थी, दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, दुनिया की उनको कोई खबर नहीं, मतलब पूछ रहे हैं जी मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, उनको ये भी नहीं पता। तो वन थिंग आई नो अबाउट हर, शी इज़ एजुकेटेड पर्सन, NCA की पढ़ी हुई हैं, वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द, उनको अल्लाह पाक खुश असल तो रखे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन अरे वाह वाह, ये हुई ना तारीफ। आयशा जी, हमारे ख्याल में तो बेस्ट तारीफ जो है वो इन्होंने की है, लेकिन आप बता सकती हैं कि आपको इन सब की तारीफों में से, कॉम्प्लीमेंट्स में से सब मुझे कम से कम उनमें शामिल ना करें आप। बात तो सुने, हाशिम साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो मेरा उनका स्टैंडर्ड का बड़ा फर्क है, मेरी अलग पूछ रहे उनका अलग। नहीं जीते रहे आप। मुझे ये होता है कि हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, True, राइट? बिल्कुल। सो अगर मैं को अपनी कोई इनपुट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को दे जाऊं जिससे वो कुछ सीख लें या मैं उनसे कुछ सीख लूं, बिल्कुल। दैट फॉर मी इज अ प्रोडक्टिव मीटिंग, यू नो, सो दैट्स इट। उसके अलावा मुझे नहीं, बहुत अच्छी अप्रोच है, होना भी इस तरह से चाहिए कि आपकी। थैंक यू हाशिम साहब, दैट वाज सो काइंड। मैंने बिल्कुल कोई तकल्फन किया है कि बहुत अच्छे एक्टर ने, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ PTI ਚ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਲਵੋ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਹਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आप ट्विटर पे एक्टिव हैं? जी मैं हूँ। अच्छा, मतलब आप स्टेटमेंट्स देते हैं बहुत? हाँ अच्छा, ओके। ट्विटर भी एक बड़ी गेम है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग काफी वोकल हैं, दे वॉइस देयर ओपिनियंस। जी डोगर साहब, ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने जा रही है, आपके ख्याल में इस एतमाद की क्या वजह है? देखिए ये जो पॉलिटिक्स है ना जी, इट इज़ ऑल्सो लाइक एक्टिंग, यू हैव टू ऑलवेज, अब अगर आप शुरू से कहें जी हम हार जाएंगे, हमारे से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी जो बात करते हैं कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करें, और वो भी ऑब्वियसली अपना पूरा कॉन्फिडेंस, तो यू हैव टू सेल योर चीज़ ना, तो वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अब कल को पता लगेगा किस हद तक अच्छा बिकता है वो। पीटीआई ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਤਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ नहीं ਹੁੰਦਾ। और मैं एक जाती सवाल पूछना, शहजाद अकबर साहब कितने गए वो छुट्टी पे गए हैं। या छुट्टी देती गई है? दोनों चीज़ें समझ रहे हैं, मतलब है चीज सही है, तो सच्चे बंदे हो। ये ना इट इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी, लोग आते हैं पढ़ते हैं, सही बात है। तजर्बा हासिल करते हैं, चले जाते हैं, फिर नए लोग फिर आ वापस जाते भी हैं, आ जाते हैं फिर वो लोग। वापस भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसको इतना वो नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं, हर पार्टी में मैंने देखा है लोग आते जाते रहते हैं। बात को ऐसे कर लें कि लोग आते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं और वो साबित नहीं होते और वो चले जाते हैं। पर अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो खान साहब मुल्क भी इंज ही चला लेने जिवें 92 ਚ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 92 ਚ ਟੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। आप थोड़ा सा मतलब एक मजाक तो हट के थोड़ा जो टाइम दो, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। कोरोना की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई, उनकी अपनी ज़ाती ईमानदारी और कॉम्पिटेंस पे शक नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए ये पॉपुलेशन को तो हमने ही कंट्रोल करना है ना, तो ये मुझे बहुत आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि हमारी रिसोर्सेज खत्म होती जा रही हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं, सो मेनी माउथ्स एंड सो मेनी पीपल एंड हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप तो कुछ स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स नहीं शुरू हो सकती अभी इंशाल्लाह। और मैंने आपसे अर्ज़ की कि काफ़ी चीज़ें ट्राई की, माजी में टीवी को यूज़ किया। देखिए बड़े लिमिटेड लोग हैं, आज हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह लाखों लोगों तक जाएगा, मगर हमें बात करोड़ों तक पहुंचानी है, क्योंकि हम 22 करोड़ हैं। आज भी बेशुमार लोग हैं जिनके पास मीडिया नहीं है, उनको नहीं पता, तो इसलिए वहाँ पे हमारा मुल्क में जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मसाजिद का है। ऐसे गांव जहाँ पे अगर डिश या केबल नहीं है तो हर गली में मस्जिद ज़रूर है। जिस दिन हमारे उलमा हजरात ने इस बात की सेंसिटिविटी को समझा और समझ रहे हैं, इस वक्त अराउंड 5 तकरीबन मोर देन 2000 उलमा वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। वो लोगों को बताते हैं कि आप माँ बच्चे की सेहत के हवाले से कुछ ख्याल करें, वक्फा लाएं। तो दिस इज़ हाउ बांग्लादेश ने कंट्रोल किया था आबादी को। वो जब हमारे से अलहदा हुए थे 7.5 करोड़ थे, हम 4.5 थे,
आज वो 15 करोड़ हैं और आप 22 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं। तो उनको तो हम वी यूज टू, हम उनको मतलब ऐसे नीची निगाह से देखते हैं, दे आर मोर सेंसिबल देन अस। उसमें उनके उलमा ने और जो इवन आई वुड रिक्वेस्ट, जो हमारे देखे ना इतना पॉपुलर एक आपका है, हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, कंटेंट में हमारे बिल्कुल यूज ऐड करना चाहिए इस टॉपिक को, बिल्कुल 100%। नेशन की सर्विस के लिए करना चाहिए। ट्रू। मुझे क्या है, देखिए मैं एक वजारत मिल गई, टेन्योर पूरा हो जाएगा, गॉड नोज इलेक्शन जीतते हैं नहीं जीतते, कोई और आ जाएगा, ये मुल्क की बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम हर जी शऊर शहरी को ये बात करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात और है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो मुझे लगता है बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए। एवरी फैमिली हु इज रिच इनफ टू रेज, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके 2 बच्चे हैं, हाँ, जो नहीं कर सकते उनके 20 दर्जन बच्चे। दैट इज अ डायलेमा के वो और लोग बड़ी अच्छी बात की हाशिम डोगर साहब आपने कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे ड्रामाज में, हमारी फिल्म्स में, इस टॉपिक को जब प्रमोट हम करना ला रहे चाहिए हैं वो इंशाल्लाह। अपने मैं ज़्यादा आपसे से बताऊं ज़्यादा। कि हमने पंजाब में जो बजट है, वी हैव रेज्ड इट 3 टाइम्स। इंशाल्लाह इस दफ़ा वी आर गोइंग टू, आपको याद होगा 1-2 वो जंजालपुरा बिल्कुल। और इस तरह के ड्रामे माजी में आए हैं। हाँ जी। वी वुड लाइक कि हमारा ये जो एक पॉपुलर एक सेगमेंट है, ये हमें हेल्प करें कोई ऐसे इश्यूज को, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक। और मैं चाहूंगा कि हम एक इस तरह का कोई, आप कैंपेन्स लेकर आ सकते हैं, सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स जिनको हम इंशाल्लाह, मैंने जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी से, किसी शख्स से बात की है, वो फौरन वो बड़ा सेंटिमेंटल कि जी ये बिल्कुल हमें करना चाहिए, ये हमारी गलती है कि हम नहीं करवा रहे। वी शुड रीच आउट, बिल्कुल करें, आपको हमें यूज करना चाहिए, इस हाउस को यूज करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। आयशा जी कह रहे सर कि बच्चे अडॉप्ट करने, शाहजहां ने बच्चे बिल्कुल। अडॉप्ट मैंने तो प्लान किया है, अब पता नहीं देखें अब नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। खोले दरवाजे। आई वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। शाहजहां ने बच्चे अडॉप्ट किया आयशा जी, अच्छा ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, हाय। ਉਹਨੇ ਚਮੋਟਾ ਵੇਖ ਲਿਆ करके। इसको ज्यादा हमें इस बात को इंडोर्स और प्रमोट करना चाहिए कि आप अडॉप्ट करें वो बच्चे। देयर सो मेनी चिल्ड्रन जो बेघर deprived हैं, of, दे हैव नो पेरेंट्स, दे ऑर्फन, सो बिल्कुल। करना चाहिए अडॉप्ट जो अफोर्ड कर सकते। आयशा जी आप अपनी फिल्म के बारे में हमें बताएं, जावेद इकबाल के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में भी हमें बताएं, और ये बताएं कि क्यों उसको बैन किया गया। ये तो मुझे नहीं पता, अगर ये पता होता आई डोंट नो। आई थिंक कोई ना कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पंजाब गवर्नमेंट को उसमें नजर आई होगी, Alright. क्योंकि तीनों सेंसर बोर्ड्स ने उसको पास कर दिया था। अच्छा। एंड देन द पंजाब गवर्नमेंट टुक इट बैक फॉर अनदर रिव्यू, जब Alright. कराची का प्रीमियर हुआ उसके बाद। ठीक है। जावेद इकबाल, जावेद इकबाल के ऊपर, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल। वो जो सीरियल किलर थे 99 में, जावेद इकबाल, जिन्होंने 100 बच्चों का मर्डर किया और उनको टॉर्चर किया, तो उस पे बेस्ड है। एंड व्हाट्स योर और कैरेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, फीमेल पुलिस ऑफिसर जो लीड कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन। ओके। सो बहुत इट्स एन एम्पावरिंग कैरेक्टर। Yeah. एंड एक्चुअली कोई फीमेल ऑफिसर लीड नहीं कर रही थी, इट वाज एन ऑल मेल टीम। Alright. तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, अच्छा। बट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्चुअली उसी तरह है, ठीक है। उसके कैरेक्टर फिक्शनल है। फिक्शनल है। बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर और अबू अलिया साहब जिन्होंने लिखी भी है फिल्म, उनकी नॉवल थी जावेद इकबाल के ऊपर, वो अडेप्ट किया इनटू अ स्क्रिप्ट। तो वो विद द करंट टाइम्स वो ऑब्वियसली दिखाना चाह रहे थे कि अब ख़वातीन हर लेवल पे आगे आ रही हैं एंड दे आर वर्किंग इक्वली हार्ड, सो ही वांटेड दैट फीमेल एम्पावरमेंट एस्पेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जावेद इकबाल के कैरेक्टर को प्रोजेक्ट किया गया या उसको कोई ऐसा ग्लोरीफाई किया गया? ग्लोरीफाई किया गया, नॉट रियली, लेकिन ऑब्वियसली उसमें काफ़ी फिंगर पॉइंटिंग तो है ना सिस्टम पे, the flaws in the system, so maybe there's something objectionable which goes against. only thing which comes to my mind is कि अगर आप एक ऐसे शख्स ये को भी है, थोड़ा glorify करेंगे तो वो तो फिर एक वो उससे बहुत लोग हीरोइक कैरेक्टर नहीं। के सामने उनकी तरह का। अभी जो इसके बाद कसूर में इश्यूज हुए, दे वर मोर और लेस लाइक जावेद इकबाल, Yeah, और वो इसी तरह का वो अपने आप को बड़ा अंदर से हीरो समझना शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको इसलिए फेम और अटेंशन भी तो मिली बहुत ज़्यादा ना, सो आई डोंट नो, लेकिन आई डू होप के ओके कुछ पार्ट्स ने अगर सेंसर होना है, कुछ पार्ट्स ओमिट हों, तो ज़रूर फिल्म आगे आए, बिकॉज इट डज स्पीक अबाउट के इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ थिंग्स आर इन द सोसाइटी, और आप को एक सेंस मिलता है कि यार ये चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के नॉट आई वुडंट से कैरेक्टर, बट इस तरह के
मॉन्स्टर्स ना सोसाइटी में ज्यादा उभरे, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए एट अ वेरी अर्ली स्टेज, राइट? सो आई जस्ट फील लाइक जरूरी भी है बिल्कुल लोगों देखना को और ये दिखाना, स्टोरी सुनाना लोगों को, ताकि ਤੁਹਾਡਾ awareness ਕੈਰੈਕਟਰ create हो। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। हाशिम डोगर साहब, आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये लोग जो हैं वो गेम चेंजर बनने जा रहे हैं? क्या लग रहा है? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास जो नंबर्स हैं वो तो खासे नंबर्स हैं, क्योंकि हम कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में वी हैव वेरी वेरी माइनर थिन मेजॉरिटी, बट आई होप सेंस विल प्रिवेल, और जो वो करते रहे हैं एक लोगों के अंदर पीटीआई का अच्छे के लिए बैठें, सोचें। और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता उनको, अगर इमरान खान के साथ कोई, खान साहब के साथ कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करें। उनके साथ यही इशू था खान साहब को, वो जो आप बात हमें आप करते हैं जी चीनी चोर तो ये तो वो, तो खान साहब जैसा शख्स पहले तो नहीं आया माजी में जिसने अपने इतने क्लोज एड को भी कहा कि जी थैंक यू वेरी मच। तो आई होप, मैं वैसे उनमें से अक्सर जो हमारे कोलीग्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लिमिट, मतलब वो एक अपने पॉइंट रिकॉर्ड करने तक या अपने उस तक रहेंगे। आई डोंट थिंक कि वो इस हद तक जाएं कि पार्टी को नुकसान पहुंचाएं। चलें, वी होप फॉर द सेम थिंग। जी आयशा जी, आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा शर्मीला कौन है? शाय? सबसे ज्यादा आई डोंट नो, नो आइडिया। आई मीन ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड कोई ऑप्शंस दें नामों की? नहीं, नो ऑप्शंस। मैं आपको कुछ पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, ट्रेट्स बताऊंगी, आपने बताना है कि किसकी पर्सनालिटी पे ये फिट बैठते हैं। चले नाजुक बता दें। नो आई डोंट नो। नाजुक भी कोई नहीं आ रहा। नखरेबाज? सज्जल नाजुक, सज्जल नाजुक, ओके। नखरेबाज? आई थिंक नखरे नेगेटिव कॉनोटेशन में लोग यूज करते हैं, सो आई वुडंट वांट टू नेम एनीबॉडी। ऑलराइट। क्योंकि बड़े आसानी से लोग कहते हैं बड़े नखरे होंगे, बड़ा ये होगा। नखरे नहीं, पर्टिकुलर इज अ डिफरेंट वर्ड। या कुछ लोगों को लगता है पर्टिकुलर होना है नखरे करना। आई रियली एडमायर पीपल जो पर्टिकुलर, हर चीज की डिटेल में जाना, ये चीज ऐसे चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। चलो हम पर्टिकुलर कर लेते हैं। वो नखरे नहीं होते, और मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं। तो ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ। सही है, यही समझो। आपको मैं अब ਤੇਰੇ ਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, यही समझो। ਵੇਖੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ। चले, हु इज वेरी पर्टिकुलर और आपको जो लगता है कि इंडस्ट्री में? अगेन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत लोग हैं जो पर्टिकुलर हैं चीज़ों के बारे में। माहिरा is very particular about how she wants things. I myself am very particular कि मुझे इस तरह एक चीज़ चाहिए। और मायरा की भी अच्छी बात ये है कि वो अगर उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, and she will do it herself. अब पर्टिकुलर पे ये भी तो है ना कि तो आप किसी पे रिलाई नहीं कर रहे, रिलाई नहीं करना ना आपको, फिर यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज फिर तो कोई फायदा नहीं है पर्टिकुलर होने का। हाँ, आई थिंक माया अली पर्टिकुलर about little details, you know. आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फूडी कौन है इर्द गिर्द, जो आपके को एक्टर्स हैं जिनको आपने देखा हो कि खाने का बहुत शौक रखते हैं? महमूद साहब। महमूद साहब, ओके, ग्रेट। फूडी हैं, ग्रेट जी। रोज उनकी कोई नई रिक्वेस्ट होती है, आज ये मंगवाओ, आज ये मंगवाओ, आज ये मंगवाओ। तो हाँ, इत्थों दे लाहौर दे ना पिछों अपना ग्वाल मंडी टाइप दे बहुत खांदे ने, बहुत खांदे ने। आई थिंक हमारे सेगमेंट की जो विनर है वो आयशा जी हैं, क्योंकि उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। मुझे क्या मिल रहा है जीतने के लिए? आपके अगले इलेक्शन में सीट मिलेगी, टिकट मिलेगा, हौसला मिलेगा। मुझे नहीं आना पॉलिटिक्स में। 1 महीने का लंगर मिलेगा। मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात। It's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching. तारों से करें बातें। And we are right back after the break. तो
क्या गाना चाहती हैं आप जो आपको अभी तक किसी ने मौका नहीं दिया? हमारे शो में गाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। गाना ते मैनू वो पसंद है सायरा नसीम वाला, कौन सा? नेड़े जगह ले रही जालमा वे मैं ठर गई पर कौंसल वालियां ने मैनू गाण नहीं दिता, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਢਿੱਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਲਕਿ ਚੱਕਰ ਚ ਦਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈ, फैल रही बीमारी फैल रही। बल्कि तुम यो गाना गाया करो मॉम, जिंदड़ी हुन से मगरों ले जा। मैं ये क्यों ना बच्चा कमा कि मेरी ये नोए मेरे मगरों ले जा ਵੈਸੇ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਪੀਸ ਸੀ ਲੇਡੀ ਰਿਆਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਂਗੜ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਝੁੱਡੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ डिस्टेंस है। क्वीन एलिजाबेथ, पिछले दिनों आपने अपनी बहुत ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। ਉਹ ਮਲਕਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਨਾ ਨੇ ਆਜੀ हाँ जी। ਆਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਫਿਲਪੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, अच्छा। ਚੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਰ ਚੱਲਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਪੂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਰ ਚਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰ, ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੰਘ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। Oh my God. बचिए मैं एलिजाबेथ बनी है, मेरा कुछ तो ख्याल कर। भंड भी तू अम्मी जानी है मैं इस परस चो मोटा कड्डा पर वो नहीं हूँ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਚ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ। बुजुर्गों जरा आराम ना बबो, मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करनी है। लेडी डायना, आप इतनी दफा पाकिस्तान आई हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? 2 वारी मैं शौकत खानम अस्पताल ले आई हां। जी जी। एक बारी मैं उस डॉक्टर हस्ते आई हां, बड़ा पापू डॉक्टर सी ਤੁਹਾਡਾ। तेरा कख नहीं रहा ना कर मुड़ी नहीं। ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। नहीं ਪੱਪੂ ਸੀ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਪੂ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੀਨਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। हाँ, तेरे अब्बे टीबी हुई थी, तेरी अम्मी नू LCD हुई। ਇਹਨੂੰ CCTV ਹੋਇਆ ਹੈ। LCD तो याद आया, ए कुड़िए मैं तेरा प्रोग्राम बहुत बिकिंगम पैलेस से खुश होके वेखनी है, और जे च तेरा सौरा भी पागल है, मां भी पागल है, तेरा बंदा भी झुੱਡੂ है, बुलबुले ना ना ओदा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वेखिया पुੱਤ बहुत चंगा काम करनी है। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੱਬ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਟੱਬ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੰਘਦੀ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, कल भी इन्होंने बुलबुले बना के उन्होंने रोटी खाधी है। ਇਹ ਚਾਪੀ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਬੁਰਰ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਮਾਈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਠੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ और ਰਿਕੁਐਸਟ मैं ਹੈ। ओदी तारीफ कीती है बच्चों। काकी की ना तेरा? आयशा। बहुत अच्छा ना, जिउंदी रहो, बहुत सोहनी लगदी, मिटक मिटक करके कदी उस कमरे चो कदी सस तेरी दा इलाज हो सकदा, ओनू बिकिंगम पैलेस भेज बच्चा। अच्छा, आप करेंगी इलाज? हाँ जी मैं करूँगा। आयशा, आप इंटरेस्टेड हैं इलाज के लिए, मोमो को भेजने के लिए? हाँ, इंटरेस्टेड तो है ना? इंटरेस्टेड तो हैं, ऑफर तो उनको कौन पसंद कर आई रहा है। है स्पॉन्सर? इधर वे पुत्र, उधर तेरी सस तेनू कलपाउंदी है, इधर नोआ मेरियां सस नू कलपाउंदियां ने। ये होना नहीं सी, मुंडा झुੱਡੂ नहीं। आप अपना तो इलाज करवा लेना पहले। बच्चा मैनू की फड़ी 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 मॉम को थप्पे चिको, मॉम को थप्पे चिको। ਵੈਸੇ ਹਿਨਾ ਜੀ, हाँ ਇੱਕ जी। ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ क्या? ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀਲਾ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਮੀਲਾ ਲਾਲ, ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਣ ਡਈ ਜੀ। तो कदों दी दिल च लैके गल बैठा सी, पिछे मुखे रहा।
ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਲਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹਾਲੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ हाँ जी ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ बड़ा अजीब नजर आना। भाई वो तो बहुत अवॉइड कर रहे हैं, वो तो आपको देख ही नहीं रहे, उनका और आपका तो आई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। पीटीआई दा मिनिस्टर होवे ते मलका नु ना ताड़े, ये ते हो ही नहीं सकता। अभी आप कह रही थी तारुफ करवा दे, अभी आपको पता है कि वो मिनिस्टर है। आई थिंक यू आर प्लेइंग स्मार्ट। ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾੜੇ, ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਬ ਆਏਗਾ इमरान बड़ी बारी यूके आया, वो ते रहंदा ही बकिंगम पैलेस दे सामने 7 नंबर फ्लैट ते सी। अब प्लीज उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिएगा, किराएदार please, सी मेरा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ਤੁਹਾਡਾ प्राइम मिनिस्टर है, किराए ते रहंदा सी मेरे को। यूके जेड़ा ਉਹਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਝੁੱਡੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜੇ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਉਠਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਕੀ ਸੁਹਾਨਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ये झुके गया ही नहीं, वहां लाइट नहीं जाता मैन। ओके मैं इत्थे अपना दुख लेके आया, सस नूं दी लड़ाई नहीं मुक रही। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਉਸੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा वैसे मैं प्रिंस चार्ल्स से पूछना चाह रही हूँ कि इतनी खूबसूरत बीवी थी लेडी डायना और आपने उनको छोड़ के कैमिला पाकर के साथ अफेयर शुरू कर दिया, क्या रीजन थी? ਹਾਏ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਮੀਲਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀਰ ਸੋਹਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। जरा सच बोल बोल के तेरे मुंह ते नूर इकट्ठा होया है, वो भी नजर आ रहे हैं ना। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। तो खबर से खा ही उगदा खाला जी, और मरूद उगने ने। कमीला का हुस्न हमने देखा नहीं। इसको ना बताओ, ये एंकर है, ये टीवी पे बैठ के बात करेगी। कमीला जो ठोटे से तो लगता सी नीटा चौधरी जा। नहीं नहीं, आई फाइंड हर वेरी प्रिटी बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी। ऐसी खूबसूरत ठोटी सी, पीछे एक राश हुंडा सी, जमे खफीर हुंडा सी। ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੇ ਠੋਕੀ ਜਾਣੇ ਕਮੀਲਾ ਦਾ ਹੁਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਪਰ। ਕਮੀਲਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚॉइस ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं। थोड़ा सीधा होके बैठो, दोबारा होना ਇੱਕ है। ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡੋਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਮੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਚਾਰਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਲਮੀਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਲੀ ਮਲਕਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, लेकिन नो वैकेंसी। आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप लोग कहीं आ तो जाते हैं, वहां से जाते कैसे हैं भाई? बच्चे हुण ते ऐसी चले जाने हैं। अच्छा। पहले हम किसी जगह जाते थे तो 100 साल वापस नहीं आते थे। नहीं तो जब आप 100 साल बाद वापस जाते थे तो जाते कैसे थे? ਹੁਣੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਮੀਨਾ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ It's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching तारों से करें बातें। And we are right back after the break. और अब आते हैं अपने सेगमेंट जनरल नॉलेज राउंड की तरफ, जिसमें हम चेक करते हैं अपने गेस्ट का जनरल नॉलेज। हम ये भी जानते हैं कि वो करंट अफेयर्स से कितने वेल अपडेटेड हैं, कितना न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, और अपने पॉलिटिशियंस से हम ये पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना ज़्यादा शोबिज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या आजकल देख रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा आयशा जी आपसे है, स्पीकर पंजाब असेंबली का नाम बताएं। आई डोंट नो। मैं एक हिंट दे देती हूँ, चौधरी उनके नाम के साथ लगता है। मैं भी दे देता हूँ। नहीं नहीं सर, आपने एक तो फवाद एंड में चौधरी इलाही है। लगता वो तो है। नहीं है स्पीकर पंजाब असेंबली। नहीं एंड में इलाही लगता है, चौधरी इलाही, ठीक है। चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज really? इलाही। यस। आयशा जी, लेकिन अभी आपने हाशिम साहब की मदद नहीं करनी, ओके। ठीक है?
क्योंकि इनकी हुकूमत ने अभी तक हमारी कोई मदद नहीं की। हाशिम साहब, इनमें से कौन सी गुलकारा आपको ज्यादा पसंद है? You're not supposed to look at him even. महविश हयात, अयान अली, माहिरा खान। गुलकारा? हाँ जी। I don't know whether they sing also. What do you think? कौन है? एक्टिंग करती हैं। एक्टिंग करती हैं, एक्ट्रेस है तीनों, कोई भी सिंगर नहीं है। अरे वाह वाह वाह। राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो सकता था, लेकिन हाशिम साहब ने बहुत इसका अच्छा जवाब दिया। मतलब उनको पता हाशिम साहब है। पूरे कुन्ने जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा पता जे मैं बड़े शौक से देखता हूँ। पता सब है। अच्छा आयशा जी, कायम अली शाह साहब कितनी बार सिंध के वजीर आला रहे? एक दफा। यू कैन ट्राई, एक और दफा आप ऑप्शन बता सकती हैं। ये तो गलत है, एक दफा नहीं है। 2 दफा? 2 दफा। अरे क्या बात है। But I know कि वो वज़ीर आला तो थे। जबरदस्ती। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 5-10 ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। अब भी सिंध के डेजर्ट नहीं बने थे जब कायम अली शाह साहब वहां पर सीएम लगे थे। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਥਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ ਸਿੰਧ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਪਿਆ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। The age is just a number, so let's just not talk about it. Okay. जी सर, इनमें से कौन सी फिल्म के डायरेक्टर सैयद नूर साहब थे? चूड़ियां, मजाजन, जीवा। आयशा, you're not supposed to have चूड़ियाँ। चूड़ियां। ओके। कितने कॉन्फिडेंस के साथ सर आपने एक गलत और जवाब try, दिया एक और है। try। आप एक और ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे, बट इतना मुझे पता है कि चूड़ियाँ के ये साथ उनका क्या यू टर्न लिया है? नहीं आपने सॉरी आई मिस दैट वर्ड डायरेक्टर। या तो अब मुझे ये नहीं पता वो प्रोड्यूसर थे कि डायरेक्टर थे, मगर चूड़ियाँ के साथ आई थिंक उनकी Yes. चलें ये बता दें, इनमें से कौन सी 2 फिल्मों की हीरोइन साइमा जी थी? चूड़ियाँ ठीक है। और मजाजन। क्या बात है, क्या बात है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ सब ਜੀ। पता है। पता है। ਇਹ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਸੈਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ तीनों के पता। थे। तीनों हाँ के। जी, And he was a तीनों director? फिल्म्स के He is a डायरेक्टर जो हैं वो director. सैयद नूर साहब ही हैं। तालियां हो जाए आयशा जी के लिए। और मेरी फेवरेट फिल्म इसमें से जीवा थी, लेकिन Really? ओफ रेशम वाज सो गुड इन दैट। वाह। आयशा जी, जीवा का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप समझती हैं कि आप भी बहुत अच्छा कर सकती थी? जो रेशम का कैरेक्टर था, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। है ना? मैं भी यही ਇਹ सोच ਵੀ रही ਰੇਂਜ थी। ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ मैं भी यही सोच रही ਕਿਤੇ थी। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲੈ। और जीवा के गाने बहुत अच्छे थे दैट फिल्म। ਚੂੜੀਆਂ ਔਰ ਮਜਾਜਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 뮤직 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਵੇ। आयशा जी, पाकिस्तान के सदर का क्या नाम है? अच्छा, you don't mean वजीर आजम? I was just like, oh my god, this is so embarrassing. मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। आरिफ अलवी। ਲਓ ਜੀ ਆਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚਣ ਲਈ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखिए ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਚ ਕੌਣ ਸਦਰ ਸੀ? ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ। सदर ममनून हुसैन। और जब वो सदर बने हैं तो बड़े ममनून थे इस बात। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। डायरेक्टर साहब, अब अपना अगला डायलॉग बताएं, क्या आपने लिखा है आयशा जी के लिए? हाय, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ आके, है? नहीं नहीं नहीं। आपका दूसरा डायलॉग है जी। हाँ जी। डायरेक्टर, तुम इस दुनिया के हसीन तरीन इंसान। ਜੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ। ये पैसे नॉइज पोल्यूशन। छोड़ना ना चाहिए, पैसे कम कर देते हैं जी। चलिए जी, नेक्स्ट डायलॉग। ये आपने कहना जी, इस दुनिया के सबसे हसीन तरीन इंसान हो। डायरेक्टर साहब, आप इस दुनिया के हसीन तरीन इंसान हैं। ये देखो, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी इनको पता है। ये देखो, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਸੜੀ ਆ ਕਿਤੇ। सही बात है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਸਾਰਾ। तू विलन है ना? तेरे पुत्र ना इन्ना रोल है ना तेरे इन्ने पैसे।
एक वक्त ऐसा आएगा लोग मुझसे पूछेंगे वो वक्त मेरे होते हुए नहीं आएगा, मेरे समय नहीं आएगा, वो वक्त कभी नहीं आएगा। उतरे उतरे बिलीव करो ये डायलॉग मेरे रेंज भी नहीं जेडे बोल रहे खाना खराब रहा पुੱਤਰ। मेरा वो हाल कर देना ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ एक वक्त ਤਾਂ आएगा ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ। लोग मुझसे तरसेंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ जी, क्योंकि तुमने मर जाना है बेटा। अच्छा मेरी एक शर्त तुम्हारे फिल्म के बाद हाथ काट दिए जाएंगे मेरी एक शर्त कि मैं ऑटोग्राफ कि अब आपने ये क्लिप बोर्ड जमीन पे नहीं मारना। ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਟੱਕਰਾਂ ਟੁਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੰਜ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੱਲ ਸੇ। तू चाहना फिल्म अच्छी बन जाए? हाँ जी। एक बोतल फड़ के लिया मेरी बड़ी एनर्जी वेस्ट हो ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਫਾਈਟਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਹ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। अच्छा जी, ये तीसरा आपका डायलॉग है कि डायरेक्टर साहब आपका हसीन चेहरा देखकर लाना डालने को जी चाहता है। मेरी सारी थकावट उतर जाती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा तो ਜਿਹੜਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ये एक्शन भी साथ करना है। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ओए तू एक्शन ना करी, तू फाइट ना तो बेहतर एक्शन करना लग पड़ी। समझे आपने क्या कहना है? डायरेक्टर साहब आपका हसीन चेहरा देख ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਲਵਾਈ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। दो चीजें नहीं बननी, एक मेरी फिल्म एक ताड़ी जिंदगी। ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ओके मैं इस गाना ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਖ नहीं बनना। अच्छा जी डायरेक्टर साहब आपने क्या कहना आपका है? हसीन चेहरा देखकर आए, मेरी सारी ये जैसे आपने ट्रांस में जाके कहना हाँ आपका मेरी सारी- हसीन चेहरा देखकर हाँ मेरी जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। ये आपने कहना है जी, इनको करके दिखाना है, इनको साड़ना है हमने। ਆਪ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਹੁਣ। इस तो आगे कख नहीं हो सकता, मैं बेफिक्र हूं। आओ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੇ 128 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਰਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿੰਜ ਬੋਲਦੀ। डायरेक्टर साहब आपका हसीन चेहरा देखकर Oh my God. मेरी सारी थकन उतर जाती है। जो सोचे ना बंदा कहता कि बड़ियां बड़ियां हीरोइना मेरे से नहीं मरदियां। देखो बेटी और तू पूरी फिल्म इंडस्ट्री मार देती है जे हीरोइना तेरे ते मर गई तो केड़ी बड़ी गल है? तो तुमने फिल्म बेनों की रूह मार दी, हीरोइन तुम पे मर गई तो क्या हुआ? और तू प्रोड्यूसरा दी मत मार देती है जे हीरोइन तेरे ते मर गई तो की होया? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ हाँ ਆਰਟ ਫਲਾਓ हैं? ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਫਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा जी डायरेक्टर साहब चलें अब आप खत्म करें फिर। लो जी लास्ट डायलॉग है ਤੁਹਾਡਾ। इट्स अ फाइनल डायलॉग। ठीक है एंडिंग है फिल्म की। हाँ जी, आप यूं करके चल के आएंगे, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली हैं और आपने कहा है उई मैं मर गई। पूछा बोले इधर आ जा। ਜੇ ਐਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। आयशा जी डायलॉग ना बोलना, आप ये डायलॉग नहीं बुलवा रहा, आपसे अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरी आए, कर रहे हैं। चलें पूरी कर देती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋ किसी ਜਾਣਾ। इंसान का भला हो जाएगा उसके दिल रखने के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है? सर आयशा उमर का एक सीन मेरे साथ करवा दें शायद मेरी जिंदगी बन जाए। एक ही सीन है मेरे को, वो मैं तेरे ना करवा दिया, मैं थयालू लेना है। पहला काम से पुत्रा मैंने कर लेने। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। आपने कहना जी आई लव यू डायरेक्ट। अच्छा ओके ठीक अंदाजे ना स्टार्ट फ्रॉम कैमरा एक्शन। डायरेक्टर साहब आई लव यू। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ। मैंने जवाब दे लेने, नहीं तो मैं तेन फिल्म का जवाब दे देना। रो के मेरा हाथ ना कढ़ाई। ये जुल्म है कि आयशा उमर मेरे साथ एक सीन नहीं कर सकती। पहले मेरा तो होना है खाना खराब है पुत्रा। ਉਧਰ जिन्ना तुसी मैनू कुटिया मेरे को कोई फाइटर दा रोल करा लो। अच्छा मैं आपको अपने साथ कराची लेके जा रही हूँ। सही है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। बुलबुले में ना अब हमें किसी नए कैरेक्टर की जरूरत है लो। तो मैं सोच रही हूँ कि करेंगे बुलबुले। अल्लाह ने सुनी है तू मेरी एक नहीं सुनी। ਬੁਲਬੁਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਤਾ ਦੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੋਮੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। क्या मैं नबील की जगह पे आ सकता हूँ? नबील की जगह पे तो नहीं आ सकते लेकिन कोई और जरूर एक्टर अब इंक्लूड हमें करना चाहिए बुलबुले में। आप दोनों को ले चलती हूँ। ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਝੂਠ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। डायरेक्टर साहब सही दसो हीर बना के दाई ने मेकअप किया। क्या क्यों सच बोल रहे ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਖਰੰਡੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ चलिए। ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ कराची जा रहे हो? जी बड़ी देर होगी, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ। चलिए
ਓਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ओके ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਾੜੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। नहीं भी हम आपको बहुत ज्यादा गुड लक विश कर रहे हैं। अल्लाह करे आपकी फिल्म बन जाए, ठीक है ना। अल्लाह करे। पहले आप एक डीओपी पकड़ें और फिल्म लिखें। जाते जाते ये बता दें, साउंड डिजाइन कौन कर रहा है फिल्म का? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर तो फिल्म बन गई आपकी। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ, ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। स्क्रीन प्ले कौन कर रहा था? ਜਿਹੜਾ वह। ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। आप ऐसा करें, आप फिल्म स्कूल ज्वाइन करें, जरा कुछ सीखें कि फिल्म बनती कैसे है। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਚੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੰਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। जी हम जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को बता दें कि आपके हीरो और हीरोइन जा चुके हैं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਨਸਵਾਰ ਵਾਲਾ ਛਾਪ नहीं देखिए, ये कराची में नहीं हो सकता, ये सब ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਨ ਖਾ थोड़ा सोफिस्टिकेशन के साथ ਹਾਂ जाना ਬੇਟੇ, होगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? सोफिस्टिकेशन। ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ। चले ना, let's go। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। I'm so चले जी, happy आप for चले, मैं both आ of रही you. हूँ। मैं अच्छा, बहुत खुश कितने? हूँ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। तरस आया। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਤਰਸ ਆ ਇਹ ਤਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ना जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो आप इनको भेजती कैसे हैं? बस इतना ही कहते हैं कि ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਓਏ ਬਾਹਰ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਆਣੇ ਨੇ।